नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसीज़ के बारे में। तो इसका कंप्लीट डिटेल कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे, इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा पोस्ट के लिए, साथ ही साथ योग्यता क्या होगी, है ना, योग्यता कितने पोस्ट हैं, और इनका जो सिलेबस पैटर्न है, सिलेबस कैसा होगा, पैटर्न कैसे होगा, और इनका जो क्वेश्चन पेपर है इसका भी मैं डिटेल में आज 2018 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, हर चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर कितने पदों का होगा। इस संबंध में कंप्लीट डिटेल ये पेपर पत्रिका में छपा हुआ है। इसका डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो जेई से लाइन अटेंडेंट तक के भरे जाएंगे। बिजली कंपनी में 2583 पदों की भर्ती होगी, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, मतलब अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार युवा बेरोजगारी को नौकरी की बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2583 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर तक काम करने वाले लाइन अटेंडेंट तक के पद शामिल है। खास बात यह है कि सभी पदों पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे स्टेट वाले, बाहर के स्टेट के लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते जेई के लिए, और जितने लाइनमैन हैं इन सभी पोस्ट के लिए बाहर वाले फॉर्म नहीं भर सकते। छत्तीसगढ़ के जितने निवासी उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। और जितने डिप्लोमा कर रहे हैं, जो हमारे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जेई का पोस्ट बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जेई का पोस्ट देखिए 340 यहाँ पर पोस्ट हैं। इस तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर का 610, और लाइन परिचालक प्रशिक्षु लाइनमैन, है ना, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, 1500 पोस्ट, है ना, और सहायक फार्मासिस्ट 16, और सहायक स्टाफ नर्स 19, सहायक लैब टेक्नीशियन 5, सहायक रेडियोग्राफर 2, सहायक ECG टेक्नीशियन 3, और ये सहायक ड्रेसर 4। इस तरीके से तो जब हमारा जो छत्तीसगढ़ में उत्पादन क्षमता थी पहले 2360 थी, जो कि बढ़कर अभी मड़वा पावर प्लांट को लेकर 3224 हो गई है। तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये चीज़ें, ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पावर जनरेशन कितना होता है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो 3224 मेगावाट की जनरेशन की क्षमता है। राज्य बनने के समय 18.91 लाख लोग थे, अभी 56 उपभोक्ता हैं। इस लिहाज से हमको गुणवत्ता के लिए समस्याओं जैसे त्वरित निराकरण करने के मैदानी कामने के रिक्त पदों की भर्ती आवश्यक है, इसलिए हम ये वैकेंसीज ली जा रही है। मैं बात करूंगा अभी टेक्निकल पोस्ट के बारे में। टेक्निकल पोस्ट जैसे कि हमारा हो गया जूनियर इंजीनियर, इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि जिसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको डिप्लोमा मांगेगा, डिप्लोमा होना चाहिए। अब उसके बाद इसमें स्ट्रीम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया। तो ये वैकेंसी आएगा तब पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल के लिए कितना पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए कितना पोस्ट है, सिविल के लिए। खासकर जब भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर होता है, इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का बोर्ड है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, और इंजीनियरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स और डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है ये, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और भर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए, जहाँ तक अभी आएगा उसमें और आपको बता दिया जाएगा। तो 21 एज रहता है मिनिमम, और अभी वैकेंसी आएगा तो और डिटेल में आपको बताया जाएगा। जब वैकेंसी का पूरा डिटेल बता दिया जाएगा तो अभी आप 21 एज मान के चलिए।
नेक्स्ट, इसमें आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, बहुत जरूरी है, सीजी डोमिसाइल, और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा, और अगर H21 है और सीजी के निवासी है तो आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे जेई के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या है देखिए, तो सिलेबस आपका देखिए, इसका एग्जाम पैटर्न जो है कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में आपका 80 मार्क्स जो है, 80 जो मार्क्स हैं आपके, वो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के रहते हैं, टेक्निकल के एग्जाम से रहेंगे, इंजीनियरिंग से रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे नॉन टेक्निकल के, जिसमें आपको सीधा सीधा 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग और मैथ्स के रहेंगे, रीजनिंग और साथ ही साथ आपका मैथ्स का रहेगा, और 10 क्वेश्चन लगभग आपके जनरल स्टडीज के रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी चीज़ों, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह हो गई बात नॉन टेक्निकल की। और आपका 80 क्वेश्चन जो यहाँ पर ये प्योर टेक्निकल रहेगा दोस्तों, प्योर टेक्निकल रहेगा, और ये टेक्निकल का जो लेवल है कतई डिप्लोमा लेवल का नहीं रहता। डिप्लोमा का एग्जाम भले से ले रहा है, लेकिन डिप्लोमा लेवल का कभी एग्जाम में पैटर्न नहीं रहता। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर इसका डिस्कस करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है और उसके क्वेश्चन का लेवल कैसे रहते हैं, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको जनरल चर्चा किया कि जो जेई का एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं। अब बात करेंगे आपको 100 मार्क्स में आप कितना लाएंगे कट ऑफ, इसका कितना गया था 2018 में। 2019 का लगभग हम कट ऑफ की बात करें तो उस समय जब एग्जाम हुआ तो उसके एनालिसिस करने पर हमने पाया था कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर आप 80+ मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ये वेरी हो सकता है 80 to 90 में। 80 to 90 अगर लाते हैं तो आपके लिए, मान के चलिए आपको 80+ लाना है जनरल वालों को। ओबीसी वालों के लिए यही 70+ अगर मार्क्स लाते हैं तो आपका सिक्योर होने के चांसेस हैं, और एससी कैटेगरी के लिए यही मार्क्स 60+ रहेगा, और एसटी कैटेगरी के लिए पिछले बार जो कटअप गया था 50 to 60 के बीच में गया था। तो इतने में आपका ये जो मोटा मोटा मैंने बताया ये आपका कट ऑफ है 2018 का। इससे आप प्लस ही मान के चलिए जो पिछले बार कट ऑफ हुआ था, क्योंकि वैकेंसीज पिछले बार और ज़्यादा आए थे, तो ये सब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो आप एक मोटा मोटा अपने लिए आपको समझ के चलिए कि 80+ मार्क्स लाने हैं, चाहे आपके किसी भी स्ट्रीम के रहें। 80+ लाना है। अगर 80+ स्कोर करते हैं तो आपका डेफिनेटली 100% चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। और यहाँ पर मैं बता दूँ, कोई इंटरव्यू वाला झंझट नहीं है, इंटरव्यू नहीं होता किसी भी जेई लेवल के पोस्ट के लिए। तो मतलब आपने सीधा एक सिंगल पेपर दिया 100 मार्क्स का, और आपने अगर 80+ सिक्योर किया तो आपका डायरेक्ट जॉब लगने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इसमें स्टार्टिंग जो पैकेज है आपका 40+ का रहता है, मतलब 40+ इसकी सैलरी होती है जेई लेवल के एग्जाम में, 40,000+ की सैलरी है। चलिए, अब ये तो हो गई कटअप और इसकी बात। अब बात करेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में कि पैटर्न कैसा होगा एग्जाम का, और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने रहेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स। पैटर्न तो मैंने आपको 2 चीज़ बताया था। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की। नॉन टेक के बारे में बात करेंगे पहले। सबसे पहले जो हमारे 20+ है, यहीं पर आपका अगर ये 20 मार्क्स में अगर आप स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो आपका जो डेफिनेटली सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो नॉन टेक में 20 क्वेश्चन है, यही आपका गेम चेंजर है, यही गेम चेंजर है दोस्तों, याद रखिएगा। नॉन टेक्निकल इस 20 में आपको डेफिनेटली 15+ बनाने हैं। अगर आपने इतना बना लिया तो आपने बहुत ही अच्छा स्कोर लिया है, तो 15+ आप उसको बनाने रहते हैं, जिसमें आपको जो मैथ्स के जो पोर्शन है, मैथ्स और रीजनिंग के जो हमने वीडियोस पढ़ाए हैं, आप मैथ्स और रीजनिंग के जो भी मैंने पढ़ाया है उससे बाहर नहीं जाने वाला।
वो जो पढ़ाया हूँ वही सब क्वेश्चन आएंगे मैथ्स और रीजनिंग का, और अभी अलग से आपको क्लासेस भी लगाया जाएगा जो कि आपके रीजनिंग और मैथ्स को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ये रीजनिंग मैथ्स हो गया। जीएस के लिए आपको इंडियन जीएस से भी क्वेश्चन पूछता है, इंडियन जीएस का रहेगा ये इंडियन जीएस। इसमें हिस्ट्री भी पूछता है, बहुत ही बेसिक लेवल का, कोई हाई फाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल 10 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको डेप्थ की जरूरत नहीं है, केवल आपने अगर लूसेंट का बुक पढ़ा है तो ये इनफ है इसके लिए। तो लूसेंट का बुक इसके लिए प्रीफर करेंगे, केवल उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा है ना सर, इसमें 10 क्वेश्चन आना है तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, और 10 क्वेश्चन इसमें से आना है तो इसके लिए आर.एस. अग्रवाल प्लस दीपक कुमार इतना सफिशियंट है। 2 बुक पढ़ेंगे और उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जीएस पोर्शन कवर हो गया, आप इसको 15 प्लस स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें बात करते हैं 80 क्वेश्चन जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के रहेंगे। तो टेक्निकल में देखिए दोस्तों, टेक्निकल में आपका सेम चीज पूछता है सभी के लिए, लगभग लेवल समान रहता है, जो कि लेवल रहता है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, या इसको आजकल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में बोला जाता है। इस पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं जो कि टेक्निकल लेवल का रहता है, इस लेवल का रहेगा, या गेट लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो जो कि डिप्लोमा लेवल कतई नहीं है, है ना। तो डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते। डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा ये तकलीफ है, क्योंकि आपको पैटर्न हाई लेवल के रहते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स भी रहेंगे जो कि आपके डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। तो मैं इसको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि 80 क्वेश्चन को आप कैसे स्मार्ट वे से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब मैंने 2019 में दिया था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने इस तरीके से इसकी पढ़ाई की थी, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से जो पैटर्न है, आप एक बार अगर इसको समझ गए तो आपके लिए ये तैयारी बहुत ही आसान हो जाती है। चलिए, तो इसमें मैं इसको डायरेक्ट 2 कैटेगरी में बांट दूंगा, 50-50, 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन की कैटेगरी। तो ये 40 क्वेश्चन आपका रहता है इलेक्ट्रिकल से, ये तकलीफ है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल से 40 क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से 40 क्वेश्चन रहेगा। अब मतलब हमको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरा पढ़ना पड़ेगा 40 क्वेश्चन। तो मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल के अगर मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर सबसे खतरनाक सब्जेक्ट मशीन, फिर पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, और इसी में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन, ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, और मेजरमेंट्स। इन सभी सब्जेक्ट को मिला के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये एक अनुमान है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल का जो वेटेज है वो कम होते आ रहा है, दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई है। तो 40 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जाएगा, जिसमें आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट आते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और आपके साथ ही साथ इसमें आते हैं आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका आता है इसी में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, क्योंकि पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई है ना। आप इलेक्ट्रिकल का कम रह गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। इसी साथ सिग्नल एंड सिस्टम जो कि आपके डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, वो भी पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आपके कंट्रोल सिस्टम जो कि आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से भी आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसीलिए जो डिप्लोमा का कैंडिडेट्स का अगर मैं सिलेक्शन रेशियो देखूँ तो ये कम रहता है, क्योंकि आपके सेम एग्जाम में इंजीनियर्स भी बैठ रहे हैं और डिप्लोमा वाले भी बैठ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग का सिलेबस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जैसे सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये इंजीनियरिंग के सिलेबस है। इसी तरीके से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पिछले बार पेपर दिया था तो मैंने पाया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है, मतलब मैं अभी यहाँ पर 50-50 बोल के चल रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान दीजिए।
तो मतलब क्या है, आपको इन जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, यहां से डेफिनेटली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक से ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में ध्यान देना है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें ध्यान देना है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आजकल मैं मशीन और पावर सिस्टम की बात करूँ तो इसका वेटेज दिन ब दिन कम होते जा रहा है। इसके जो क्वेश्चन पूरा मशीन पूरा पावर सिस्टम को मिलाओगे 10 क्वेश्चन आएगा, और पूरा मशीन को देखोगे तो मशीन में बहुत सारा है, आप जान रहे हो इलेक्ट्रिकल में, मैं भी डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस सभी चीज़ें। तो मैंने एक जनरल चर्चा किया 80 क्वेश्चन में, जिसमें 40 इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, 40 इलेक्ट्रिकल होंगे। तो ये आपका पैटर्न है दोस्तों एक सिलेबस का। तो आपको बैलेंस बना के चलना है और क्वेश्चन को बनाना है। तो आप एग्जाम पैटर्न के लिए आपको 6+ आवर की स्टडी जरूरी है अभी से। तो आप इसमें 6+ आवर की स्टडी कीजिए, जिसमें 2 घंटे रीजनिंग और मैथ्स के लिए अलग रखिए 2 आवर्स, 6 घंटे आप टेक्निकल पढ़िए कम से कम, और 6 घंटे 2 घंटे नॉन टेक्निकल। तो 6 2 8 घंटे की मिनिमम पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके ऊपर है कितने घंटे का पढ़ते हैं, आपके ऊपर है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम के पेपर की। चलिए यहां तक हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके पेपर के बारे में। ये पेपर जब मैंने 2019 में दिया था, तो इस पेपर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसमें कॉल लेटर भी आया था मेरे पास, जिसको मैंने आपको बताया भी है वीडियो में। आप एक कॉल लेटर भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये कॉल लेटर छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, है ना। देखिए यहाँ पर ये वेरिफिकेशन के लिए आया था मेरे पास, देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। 16/7/2018 का पेपर है, रायपुर से मनीष कुमार साहू यूपी बोर्ड सरा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जेई इलेक्ट्रिकल। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जेई इलेक्ट्रिकल के मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके पेपर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे पेपर हुआ था, ये वेरिफिकेशन का टाइम वगैरह है। चलिए तो देखिए ये छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिस्पॉन्स शीट है जो कि लास्ट ईयर हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो इस तरीके से देखिए, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं भी आंसर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर 1915 लिया गया है। यहाँ पर गरीब कन्याओं के विवाह का समर्थन करने के लिए किस राज्य ने रूपश्री योजना की शुरुआत की। इसमें देखिए पश्चिम बंगाल ने किया था। ये उस समय का देखिए कुछ करंट के इवेंट्स थे, तो ये सब भी आपको याद रखना है करंट इवेंट्स के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की सर्वाधिक स्वर्ण बांड योजना के तहत जारी बांड ब्याज की दर देखिए, तो ये लेटेस्ट की घटनाओं पर आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक्स से। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के, ये देखिए उस समय ये थे, अभी हो सकता है चेंज हो गया हो, तो देखिए पुर्तगाल यहाँ पर उस समय थे। अभी देखिए करंट के इवेंट्स भी पूछ रहा है। तो भारत के संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की निम्नलिखित में से किस स्थिति का आधार को छोड़कर उसके द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने पर। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक वेट लिफ्टर मंजिता थानू निम्नलिखित में किस राज्य की है। मणिपुर। इस तरीके से देखिए करंट इवेंट को भी पूछ रहा है। विच स्टेट्स हैज इंडिया हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द, मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध संगीतकार और 2018 के पद्म भूषण। तो ये करंट इवेंट्स पूछ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो करंट इवेंट्स के देख रहे हैं, अब 4 से 5 क्वेश्चन है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए
इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस, गणित के क्वेश्चंस इस तरीके से हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ के बाद 20 क्वेश्चन के बाद आपके देखिए 20 में से लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, इसी तरीके से रीजनिंग और मैथ्स मिला के 10 क्वेश्चन आपके करंट इवेंट्स और जीएस के थे, 5-5 नंबर के। अब देखिए यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन चालू होते हैं। टेक्निकल का देखिए, द अप्रॉक्सीमेट टॉर्क एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू पुल आउट टॉर्क इन प्रैक्टिकल सिंक्रोनस मोटर कैन बी, तो इसका 75 डिग्री का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव पावर फैक्टर, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड, ये इस पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने का काम आता है। मशीन में आपने पढ़ा है, मशीन में है, मशीन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव विद हेल्प, फिर क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ मोटर बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल। देखिए ये क्वेश्चन आप देख के समझ पा रहे हैं कि लेवल कैसा है। ये क्वेश्चन पेपर आप एजुकेशन हब, हमारे ऐप में एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी गूगल प्ले स्टोर में लिखेंगे, उसमें आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो ऑल नोट्स में जाएंगे, ऑल नोट्स में ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर CACB करके लिखा है, CS इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2019 का ये क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करके इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है। तो एक जनरल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप इससे आप समझ पाएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसे रहता है। तो आप एक बार यहाँ से देखने पर समझ में आएगा कि आपको ये UPSC IAS लेवल का और साथ ही साथ आपके गेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं। चलिए देखिए, इफ A and B आर बुलियन वेरिएबल्स देन A प्लस B डॉट A प्लस B का बार। तो इस तरीके से इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म से पूछा गया है, जो कि डिप्लोमा सिलेबस में है ही, है ना, बहुत कम है, ये इंजीनियरिंग में ज़्यादा दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड एनालॉग फ्रीक्वेंसी। देखिए आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एनालॉग फ्रीक्वेंसी, ये एनालॉग का क्वेश्चन है, एनालॉग कम्युनिकेशन का, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का है। यहाँ पर डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना, खाली सन वैल्यू क्या बोल रहा है, वोल्टेज कैन बी मेजर्ड। तो यहाँ पर देखिए मेजरमेंट से क्वेश्चन है। तो हर सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से उठा के आप पूरा कंप्लीट करता है। यहाँ पर मशीन से क्वेश्चन, फिर मोटर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस रिले आपसे पूछा गया है इस तरीके से, नल टाइम इंस्ट्रूमेंट्स है ना, स्टडी स्टेट एरर, कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब क्वेश्चन को मिला जुला के यहाँ पर पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन का वीडियो मैं और अलग से बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन बस यहाँ पर अभी आप एक जस्ट ओवरव्यू चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के हैं। तो सर्किट से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर्किट्स को अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए ट्रांसफर फंक्शन कैन नॉट, ये कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन है। हाउ मेनी साइकिल्स जनरेटेड 6 पोल अल्टरनेटर इन 1 रिवॉल्यूशन, मशीन का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए डिटरमाइन द इवन पार्ट ऑफ द सीरीज, तो सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है, ये भी सिग्नल सिस्टम क्वेश्चन है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो देख रहे हैं आपकी डिप्लोमा से हट के भी क्वेश्चन आता है। आप डिप्लोमा का सिलेबस 10 पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। डिप्लोमा के साथ साथ आपको इंजीनियरिंग के भी सिलेबस यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। इसको मैं संभाल के रखा था क्योंकि मैं जान रहा था कि वैकेंसीज आने वाली हैं भविष्य में, तो आपके लिए काम आएगा। निक्विस्ट प्लॉट ये सब आपने पढ़ा ही नहीं कभी, डिप्लोमा में है ही नहीं। तो ये कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन है दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम, तो ये सब भी पढ़ने पड़ेंगे। पहले तो आप जो सब्जेक्ट्स आपके में हैं, जैसे कि आपके पावर सिस्टम हो गया, देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ही सर्किट से हम काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फिर से ये आपका है ना, ये आपका पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके
इंजीनियरिंग लेवल के रहते हैं दोस्तों। ये सब सब्जेक्ट करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब मैंने इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का मैं पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं बोला भी था लोगों को, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब वैकेंसी आता है तभी ध्यान देते हैं, ये तकलीफ है। वैकेंसी जब भी आता है तभी आप पढ़ना चालू करते हैं, ये जस्ट आग लगने पर कुआं खोदने के जैसा है। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ पिछले से बैठ के पीछे, हम लोग पिछले साल से सर्किट्स पावर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। अब मैं आगे जो नए सब्जेक्ट्स हैं उसको चालू करूँगा। तो ऑनलाइन अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कब, आपको जो तैयारी करना चाहते हैं, तो जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप कमेंट करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे। उसके हिसाब से आपको कमेंट मैं यहाँ पर देखूंगा, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उसके हिसाब से हम तैयारी करना है यहाँ पर स्टार्ट करवाएंगे। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको पढ़ाई करना है अच्छे से, हमारा जो एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर, हमारे नोट्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज भी चालू करूँगा, जो कि आप छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन का पेपर कैसे होता है, आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे तो आपको समझ में आते रहेगा। तो ये ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।